Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण शास्त्र विचारणे कनितन धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदार बिंदु भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन बुद्धि श्री जीव गोपाल सर्वस्य च अमृति सन्निविष्टम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। एक मिनट में खाली कनेक्ट कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? समय प्रभु? हाँ प्रभु जी आ रहे हैं बराबर। ओके ठीक है चलो। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 2। तो कल हमने पढ़ा था कुछ भाग, आज कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगला जो स्टेज है इस प्रोसेस में वो है प्रेम की वृद्धि भगवान के प्रति। द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन टू लव ऑफ गॉड इज साधु संग। सॉरी, तो अगला जो स्टेज है इस प्रोसेस में, अगर प्रेम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो वो है साधु संग। तो साधु संग का जो महत्व है वो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22.83 में है। उसमें कृष्ण भक्त जन्म मूल हय साधु संग कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। इसका मतलब है भगवान की भक्ति का जो मूल कारण है वो है भगवान के भक्तों का संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, यानी कृष्ण भक्ति का जो मूल है, उसका रूट कॉज जो है वो है साधु संग। कोई अगर सोचेगा कि मैं अकेले में भक्ति करता हूँ, अकेला जप करता हूँ, अकेला रीडिंग करता हूँ, अकेले में पढ़ाई करता हूँ, तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर उसको कृष्ण भक्ति चाहिए तो वो सिर्फ साधु संग से ही प्राप्त हो सकती है। कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। बोल रहे हैं कि अगर किसी का भगवान के प्रति प्रेम सो गया है, सुप्त अवस्था में है, तो भी इस साधु संग से जो है ये फिर से जागृत हो सकता है। और ये सबसे मुख्य अंग है।
साधु संघ जो है ये सबसे मुख्य अंग है अपने भक्ति। अगर हमारा उद्देश्य है तो साधु संघ हमारा जो है ये एक मुख्य अंग है। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में है। फिर आगे कहते हैं और जो कोई इस साधु संघ को अवॉइड करता है वो सिर्फ अपने मेंटल स्पेकुलेशन पे वो काम कर रहा है और वो उस उच्चतम प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो साधु संघ अवॉइड करके नहीं चलेगा। तो साधु संघ भक्तों का संग करना पड़ेगा और इसी से उसका भक्ति का जो है वृद्धि होगा। अगर कोई शुद्ध भक्त का संग करता है और an elevated devotional society goes to the next stage, भजन क्रिया। एक मिनट वापस पढ़ता हूँ। वन who associates with pure devotees or an elevated devotional society। हाँ, अगर कोई शुद्ध भक्तों का संग कर रहा है या जो ऐसा भक्ति की जो उच्चतम सोसाइटी है अगर उसका संग कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है भजन क्रिया। यानी वो जो है भजन क्रिया शुरू कर देगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना शुरू कर देगा, जप करना शुरू करेगा, एकादशी करना शुरू करेगा, व्रत करना शुरू करेगा, तप करना शुरू करेगा। तो वो भजन क्रिया जो है वो एक्सेप्ट करके वो उसको स्टार्ट करता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्तों का संग करता है वो जो है भगवान का बहुत प्रिय होता है, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर कोई कनिष्ठ भक्त गुरु की शरण में आता है, when a neophyte devotee when a neophyte devotee accepts a pure devotee as a spiritual master, the duty of the spiritual master is to train the neophyte in the principles of regulated devotional service। तो अगर कोई कनिष्ठ भक्त अगर गुरु की शरण में आता है तो गुरु का काम है उसको ट्रेनिंग देना भक्ति में। फिर आगे कहते हैं इस स्टेज में at this stage the devotee service is based on his capacity to serve the Lord। तो इस स्टेज में जो है वो जिस प्रकार सेवा कर सकता है वैसा ही सेवा उसको मिलता है। तो जो एक एक्सपर्ट गुरु है वो उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको ऐसे कामों में लगाते हैं जहाँ पे उनका जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो और भी गहरा होता जाए, धीरे 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 उनका जो चेतना है वो डीप होते जाए। तो गुरु का काम होता है अपने जो शिष्यों को, अपने फॉलोअर को ऐसे सेवा में लगाना। इसीलिए सबसे जो प्रिलिमिनरी स्टेज यानी शुरुआत का स्टेज यही है कि किसी शुद्ध भक्त का को अप्रोच करें, उनको अपना गुरु माने और अपना भक्ति की शुरुआत करें। अगला जो स्टेज है, अच्छा ठीक है, ये दूसरा स्टेज शुरू हो रहा है तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे और किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, कमेंट से तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु, इसमें ये अभी जैसे अभी बोला ना साधु संग, अभी जैसे कोई समझो मतलब एक बेसिक जो होता है डेली एक चीज करना है, जैसे माला जरूर करना है, मंगलारती जरूर करना है, भगवतम जरूर सुनना है और साधु संग जरूर करना है। अभी समझो कोई बिजी है बा कुछ है तो एक या ये जो चारों चीज में कौन सा मुख्य होता है? जैसे माला तो जरूर करना, कंप्लीट करना, इसके बाद कौन सा डाइटिव ओवरशिप क्या ये
बिल्कुल ये मुक्का है क्या प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सॉरी मैं म्यूट पे था। तो एक्चुअली भक्ति के 64 अंग हैं और उस 64 में से प्रभुपाद जी ने हम लोग कुछ दिए हैं और उसमें से भी 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धेय सेवा, और एक मैं भूल गया इसमें क्या है, और एक चीज है। तो ये 5 चीज तो हमको करना ही है हम लोग को। हरि नाम, हाँ, भगवान का नाम। तो ये 5 चीज जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को पांचों भी करना चाहिए हम लोगों को। मैंने साधु संग, भजन क्रिया, हाँ, साधु संग, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण। एक मिनट, वो मैं श्लोक ढूंढ के आपको बताता हूँ, मुझे 1 मिनट दो बस। हाँ श्योर। हरे कृष्णा, वो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बाद में उसको ढूंढ के आपको बताता हूँ प्रभु। ये 5 चीजें जो है कोई बात नहीं, श्योर वो करना चाहिए हम लोगों को। भागवत श्रवण, भागवत श्रवण यानी भागवतम का श्रवण करना है। भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धेय सेवा यानी डेटी वर्शिप, फिर मथुरावास, फिर भगवान का नाम, और भगवान का नाम अगर तो एक भूल गया, भागवत श्रवण, श्रीमती श्रद्धेय सेवा, मथुरावास, भगवान का नाम, और एक चीज है, मैं ढूंढ के बताता हूँ प्रभु आपको। जी कौन प्रभु आपको याद है तो क्या यू कैन शेयर प्रभु। प्रभु जी साधु संघ, करेक्ट, साधु संघ, तो पूरा टॉपिक अपना साधु संघ पे ही है, करेक्ट। तो साधु संघ ये जो है, ये 5 चीजें हम लोग को मिनिमम करना ही है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो भजन क्रिया भी हो गया। भजन क्रिया के लिए हमने देखा ये सब चीजें जरूरी है। तो भजन क्रिया के बाद जो है अनर्थ निवृत्ति। तो अगला जो स्टेज है प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनर्थ निवृत्ति, जिसमें सारे प्रकार की जो भौतिक हमारे जो मिसगिविंग्स हैं, यानी जो भी हमारे में अनर्थ है उसको हमको छोड़ते जाना है हम लोगों को। और एक व्यक्ति धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंचता है। जब वो भक्ति करता है तो धीरे धीरे करके इस स्टेज पे पहुंचता है। तो हमारे बहुत सी गलत आदतें हैं, और जब हम भौतिक अशुद्धि में रहते हैं तो हम लोग बहुत सी गलत आदतें जमा करते हैं, जिसमें है इलिसिट सेक्स, ईटिंग एनिमल फूड, इंडल्जिंग इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग। तो ये जो मेन जो 4 चीज़ हैं ये हम लोग करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो जो एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर है, जो एक्सपर्ट गुरु, सबसे पहला काम ये करता है कि अपने शिष्य को भक्ति में लगाता है
और इन 4 नियमों का पालन करने के लिए कहता है। तो ये है एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आपने जैसे बोला मथुरा वास, मतलब मैं समझा नहीं, मथुरा वास कि मथुरा में जाके वास करना है ना, कैसे? हरे कृष्णा, या ब्रो, मतलब धामवास, चाहे मायापुर हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, द्वारका हो, कहीं ना कहीं धाम में हमको वास करना है हम लोगों को। अभी प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं होगा हमको कि हम लोग अपना जॉब कर रहे हैं सब छोड़ के अपना वृंदावन चले जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब जो 5 चीजें हैं, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये बात कि भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो ये चीजें बहुत जरूरी है। वैसे तो 64 अंग है, हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा था, और उनमें से ये जो 5 है, इस टॉप मोस्ट, ये करना ही है हम लोगों को। हरे कृष्णा।